हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं किन किन टॉपिकों को क्लियर करेंगे वो बता देते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम की परिभाषा तथा पोषण किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक पोषण किसे कहते हैं या पोषण क्या होता है। टॉपिक नंबर 4 है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जिनमें दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। तथा पांचवा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरी होने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं वो। अब आपको इन टॉपिकों को क्लियर करना है और हम देखेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। टॉपिक पर चलते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगती है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, अब अपन देख लेते हैं। जैव प्रक्रम पाठ का नाम है। शुरू में अपन इसी को देख लेते हैं, जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम के लिए अपन को परिभाषा क्या लिखनी है। अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जैव प्रक्रम क्या है तो लिखते हैं अपन, कोशिकाएं जीवन का एक आधार होती है। ये आप भी जानते हैं, कोशिकाएं जीवन का एक आधार होती हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और तथा कई ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। कई अपना शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं तथा कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। ओके, यह जैव प्रक्रम होता है। ये सब प्रक्रिया जो होती है, ये सब घटनाक्रम जो होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम की अगर अपन साइंस की भाषा में बात करें, साइंस के हिसाब से, ये तो अपन ने मन से बोला है और ये साइंस के हिसाब से बोले तो जैव प्रक्रम की परिभाषा वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये प्रक्रम निम्न है, मतलब ये प्रक्रम ये है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि। अब ये सभी चीज़ अपन अपने दैनिक जीवन में अपने चलती रहती हैं। अगर अपन जिंदा हैं तो पोषण भी होगा, श्वसन भी लेंगे अपन, वहन भी करेंगे, कुछ खाए पिएंगे भी, और उत्सर्जन उसको बाहर भी निकालेंगे, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालना होता है। ये सब जो क्रियाएं करते हैं अपन दैनिक जीवन में, वो सब मतलब जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम हो गया क्लियर आपका। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और आप वीडियो को बैक करके वापस देख लेना, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। समझ में नहीं आता है तो पोषण क्या होता है? सजीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने। क्या बोल रहा हूँ मैं, जोर दे रहा हूँ इस बात पर, सजीवों के भोजन ग्रहण करने, क्योंकि सजीव होगा जो जिंदा है उसको भोजन की आवश्यकता होती है तथा उसका उपयोग कैसे करेगा, उसका उपयोग कर, उसका अपघटन कर, उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। वो क्या करेगा? उसका अपघटन करेगा भोजन का और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। और ऊर्जा प्राप्त करने की यह प्रक्रिया है, उसे यह प्रक्रिया या प्रक्रम है जो पोषण कहलाता है। क्या? जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम को पोषण कहलाता है। सजीवों को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता है, क्योंकि सजीव अगर जिंदा है तो कोई भी कार्य करेगा तो अपन को एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन कोई कार्य करे या नहीं करे तो अपन को भूख तो लगती है। भूख लगती है, चाहे अपन सारे दिन बैठे रहेंगे तब भी अपन को भूख लगेगी, क्योंकि अपने आंतरिक क्रियाएं हैं वो चलती रहती हैं, अपनी भोजन पचता रहता है। ठीक है, जीवों को सभी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे जीव कोई कार्य करे या फिर नहीं करे तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई काम करे या फिर नहीं करे, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ओके है यहाँ तक? अब अपन देख लेते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी सजीव भोजन अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जानते हैं अपन, पेड़ पौधे तो अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, जीव जंतु अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, मनुष्य अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से प्राप्त करते हैं। जैसे
पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कैसे प्राप्त करते हैं ये बता रहा है। क्या बोल रहा है? पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा हरित लोग उनको शोषण कर लेता है। प्रकाश की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड से उनका भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं, जो इस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं अकार्बनिक तत्वों के रूप में, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में, मतलब सरल पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ऊर्जा मिल जाती है उनको, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात खुद से बनाए हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि अब सर मनुष्य भी तो खुद ही बनाता है भोजन, मनुष्य खुद बनाता है, ये बात ठीक है आपकी, पर वो दूसरे जीव जंतुओं पे अब अनाज से बना रहे हैं भोजन, वो खुद ग्रहण कर रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। दूसरे जीव जंतु जैसे मनुष्य, गाय, अन्य जानवर किसी भी संरचना, मतलब अपनी संरचना जटिल है, ये तो आपको पता है, क्योंकि अपना शरीर बड़ा है, जटिल संरचना है, बहुकोशिकीय जीव है मनुष्य का, ठीक है। तो इसके लिए अपन को अन्य जानवर जिनकी संरचना अधिक जटिल है, वे ऊर्जा प्राप्ति के लिए जटिल पदार्थों का भोजन के रूप में संवहन करते हैं। अब अपन अपना शरीर जटिल है तो अपन को भोजन भी जटिल ही चाहिए, मतलब भारी शरीर है तो भारी भोजन चाहिए। इसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए जटिल पदार्थों को का भोजन के रूप में संवहन करते हैं। इन जटिल पदार्थों को खंडित करने में उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इनको खंडित करके इनसे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं। ये प्रक्रम प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आधारित होता है, मतलब जो स्वपोषी होते हैं जीव, उन पर आधारित ये अपना खाना पकाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका? आगे देख लेते हैं अपन। अतः पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना। क्या होता है? खुद के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण, ऊर्जा प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कौन कौन होता है स्वपोषी? हरे पेड़ पौधे होते हैं तथा कुछ अन्य जीव खुद के भोजन बनाकर स्वपोषण प्राप्त करते हैं। ओके है। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से क्या? स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तथा जल को प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बाहर से कार्बन डाई ले लेंगे तथा जल को प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट उनको ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। स्वपोषी कैसे प्राप्त करते हैं भोजन, ये आपको पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणुओं को प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, और उस कार्बोहाइड्रेट से उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब अपन देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। ओके, देख लेते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको आवश्यक पदार्थ क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा जल तथा क्लोरोफिल होनी चाहिए। जो मतलब स्वपोषी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो उनके भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? सूर्य का प्रकाश चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए और जल होना चाहिए तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और तथा सूर्य का प्रकाश तथा जल, इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अब आपको चित्र दिख रहा होगा, चित्र में देख सकते हैं आप अच्छी तरह। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो? आपको समझ में आया होगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।